नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नीट का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है और दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट सी हो रही है और साथ ही साथ बेचैनी भी कि क्या होगा नीट के एग्जाम में, कैसा आएगा पेपर। और पेपर अगर अच्छा नहीं गया या पेपर हमारे भी जो प्रिपरेशन चल रही है, जितने मार्क्स अभी टेस्ट में आ रहे हैं उतने मार्क्स नहीं आए या कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा मेरे साथ। और साथ ही साथ अभी जो पेपर दे रहे हैं, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें मार्क्स अगर हमारे कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों का जवाब हम आज की इस क्लास में देखेंगे, इस आज के सेशन में हम ढूंढेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट सी बात, हमने एक मॉक टेस्ट अरेंज करा था सभी बच्चों के लिए, फ्री मॉक टेस्ट था, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका आज शाम 6 बजे हम लोग लाइव डिस्कशन करने वाले। मतलब मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा आज शाम को 6 बजे। और अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला तो यह सवाल है हमारा कि अगर हमारे मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। क्या मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, या सर मेरे से नहीं बन पाएगा, या क्या होगा मेरे साथ। तो अभी जो पिछली कुछ क्लासेस थी हमारी, और कुछ न्यूज़ में भी ऐसी बातें आई थी, और पिछली क्लासेस जो थी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने कमेंट करा था कि सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरे मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं, या पहले ज़्यादा आ रहे थे अब कम आ रहे हैं, या जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका एक छोटा सा साधारण सी भाषा में मैं जवाब देना चाहूँगा यार, कि अगर आपके मार्क्स कम हो रहे तो प्लीज़ 15 से 20 दिन के लिए अभी यह देखिए कि आपके मार्क्स क्यों कम हुए। क्या आपने जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में आपने ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे? क्या आप डर रहे हैं? क्या आपके अंदर घबराहट आ रही है एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रही है उस चीज़ को लेकर? तो अगर यह सब कुछ हो रहा है तो अपने आप को पेशेंस, अपने ऊपर पेशेंस रखिए और अपने आप पे थोड़ा सा काबू करिए कि नहीं यार, मेरे साथ जो होगा वो बेस्ट होगा, और जो अभी मैं कर रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं बेस्ट कर सकता हूं। और साथ ही साथ अगर हमारे मार्क्स कुछ कम कम रह गए या किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो एनालिसिस करो उसका। अभी भी हमारे पास 15 से 20 दिन है, हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस कर कर हम ये देखेंगे कि हमारे मार्क्स जो है वह क्यों कम रह गए, किस सब्जेक्ट में कम रह गए, किस चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे नहीं बने, उस वो चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था नीट के लिए जो आपने छोड़ दिया है। तो ये सारी बातों का एनालिसिस करो और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना यार, अगर आप डरोगे, घबराओगे, आप सोचोगे यार मैं गलत ना कर दूं, या मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर दूंगा, या मेरे मान के चलो 80 या 100 नंबर आ रहे थे किसी सब्जेक्ट में, अब मैं चाहता हूं कि मेरे 150 नंबर आ जाए, तो मैं कल से ही जो टेस्ट दूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाऊंगा। तो इन सभी चक्करों में आपके जितने आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे और अपने मार्क्स कम कर लोगे, है ना। तो एक बात ध्यान से समझो कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब उसे और बेटर करने के लिए आपको बिल्कुल छलांग लगाने की नहीं सोचना है कि मैं अगर मेरे 400 नंबर आ रहे तो मैं 600 ले आऊं 2 दिन में, 4 दिन में, या 10 दिन के अंदर एग्जाम टेस्ट सारे देकर। जितने टेस्ट दोगे हर एक टेस्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना। आज सुबह जब ये मैं वीडियो बना रहा था तो उससे पहले ही मुझे एक बहुत दुखद खबर मिली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ इस चीज़ को लेकर और आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहूँगा। पटना में आज सुबह ही न्यूज़ आई थी ना कि शायद कल शाम को, कल दोपहर में पटना में एक स्टूडेंट था, तो उसने सुसाइड कर लिया। नीट का एग्ज़ाम अभी करीब था, शायद उसकी प्रिपरेशन गड़बड़ चल रही थी या शायद उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मेरे विचार से यार देखो, नीट का एग्जाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के सभी के लिए एक ना एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। लेकिन हम कुछ बड़ा कदम उठा ले या हम बिल्कुल ही टूट जाए अंदर से अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो बहुत बहुत गलत बात है। आप ऐसा समझो कि आपकी जो पूरी लाइफ है ना, अगर मान के चलो मैं भी भारत देश में समझो हर एक आदमी 70 से 80 साल तक जी रहा है, तो यार आप अभी 17 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, मतलब अभी आपकी उम्र पूरी जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा ही हुआ है। अभी जिंदगी में आगे आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने हैं। तो इतने कमजोर तो नहीं होना चाहिए, है ना। और इतना कमजोर रहोगे तो आगे जिंदगी का कैसे सामना करोगे। आप ऐसा समझो कि अगर मान के चलो दिन का एक दिन में 24 घंटे होते, तो आज मान के चलो कि किसी की पूरी लाइफ जो 80 साल की उसे हम कंपेयर करें 24 घंटे से, तो यार अभी तो एक चौथाई लाइफ, मतलब कि हम जो सुबह 6 बजे सोकर उठते उतनी ही जिंदगी जी है अभी तो हमने।
अभी पूरा दिन बचा है, अभी शाम होनी बची है, रात होनी बची है, हमारी ज़िंदगी पूरी बची है। हम और भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम मत दो, या फिर अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा आप तो बिल्कुल ही छोड़ ही दो, मैं ये नहीं बोल रहा। अपनी तरफ से ना, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बना था, उसमें मैंने बोला भी था ना कि अगर सिलेक्शन हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ना करूं ये तो बहुत गलत बात है। तो मैं अपनी तरफ से अपना 100% तो दूंगा, और अगर मैं अपना 100% देना सीखता हूं तो यार ये नीट का एग्जाम जो है ना, वो एक जर्नी है, एक सफर है। और मेरे हिसाब से मंजिल से ज्यादा मजा सफर में होता है हमेशा। तो अगर आप सफर से चीजें सीख रहे हो, आप अपने आप को मजबूत बनाना सीख रहे हो, तो आप ये सारी चीजें आपको जिंदगी में आगे बहुत काम आने वाली है। आप इस चीज को केवल ऐसा मत सोचो यार कि मैं नीट के एग्जाम दे रहा हूं। आप अपने आप को कंपेयर करो ना, कि अगर आप पिछले 1 साल से या 8 महीने से 10 महीने से नीट के लिए पढ़ रहे थे, तो पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप अब मेहनत करना सीख चुके हो, आप जिंदगी में करते कैसे चीजें, या आप किसी भी कठिनाई को कैसे झेलते हो। आप लिमिटेड टाइम में उतने प्रेशर में, यार मैं पता है मुझे, है ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपके एसपी स्टार तो इतने कमाल के, आप हमें बता दो। या मैंने वो चीज 5-7 साल पढ़ाई है, 8 साल पढ़ाई है, उसके बाद में, है ना, उसके पहले मैंने पढ़ा, उसके बाद में मैंने इतना डेवलपमेंट किया उस चीज में। तो यार आप अगर 1 साल के अंदर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा पूरा पढ़ते हो, इतना बड़ा सिलेबस है, और अगर वो सब कुछ ग्रेस्प करके आप नंबर लेकर आ रहे हो, तो अपने आप में एक बड़ी बात है ना। इससे पहले लाइफ में आप जब जो चीजें पढ़ते थे और अब जो पढ़ रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप ऑलरेडी बहुत बेहतर कर रहे हो अपनी जिंदगी में। ये मत कंपेयर करो कि यार मेरे 700 नंबर नहीं आ रहे नीट में, लेकिन जितने आ रहे हैं, अगर मैं 450, अगर मान के चलो इस साल मैं 450 नंबर भी लेकर आता हूं, या 450, 500 नंबर भी लेकर आता हूं, तो ये मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत कम नहीं है। मैं मुंह नहीं, ऐसा नहीं कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा सोसाइटी में, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके 300, 250 नंबर थे, उन्हें अगले अटेम्प्ट में 600, 650 नंबर मारे। तो अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे तो उन पे कंसंट्रेट करो, उन्हें थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो प्लीज, है ना। और लाइफ में दिस इज नॉट द एंड ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जिन्होंने ना अपनी लाइफ में स्टार्टिंग के 30 साल, 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया, और उसके बाद में आने वाले समय में उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करके दिखाया है ना। आपने काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, जैसे KFC जो एक बड़ा ब्रांड है। तो KFC में जो वहां पर जो भी आपको खाने की चीजें मिलती है, या जो भी उनके आइटम्स है, वो उन KFC के जो फाउंडर थे, वो 1009 बार रिजेक्ट हुई थी उनकी रेसिपीज सारी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने आप पे भरोसा था, है ना। आज पूरी दुनिया KFC खाती है। या इसके अलावा अली बाबा का अगर आपने नाम सुना हो, है ना, तो अली बाबा के जो फाउंडर थे, वे अपनी जिंदगी में प्राइमरी स्कूल्स में ना, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे हुए, तो वो जैकमा, तो वो अपनी स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में फेल हुए, सेकेंडरी स्कूल में फेल हुए काफी बार। वे उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताया कि यार मैं पुलिस का एग्जाम देने गया था, पुलिस में भर्ती होने के लिए, तो 25 लोग आए थे, 24 का सिलेक्शन हुआ, जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो मैं था। इसके अलावा उन्होंने काफी जगह चीजें ट्राई करी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वे पढ़ना चाहते थे, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करी ना, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, जिसने ऑनलाइन जो मार्केट होता है उसकी पूरी दुनिया बदल दी, उसकी पूरी कहानी बदल दी उस कंपनी ने। तो मेरा कहने का मकसद बस इतना है कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए ना। हम जितना भी कर रहे हैं, बस उसे बेस्ट करने की कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना बेहतर करने की कोशिश करो। इसके अलावा क्या होगा, क्या हो सकता है भविष्य में, है ना। हमने भी एग्जाम्स दी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी के सारे एग्जाम में टॉप ही किया। हो सकता है कि किसी एग्जाम में शायद मैं आज पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, है ना, या हम टीचर्स जो पढ़ा रहे, हम हो सकता है कि शायद कभी किसी एग्जाम में हम चाहते थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और नहीं हो पाया, तो उसके अलावा फिर हम वो ना कर हमें कुछ और करना पड़ा, और जो आज हम कर रहे हैं वो हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस जिंदगी में ये एक बात ध्यान रखो यार, जितना आप कर रहे हो ना, आप उसे बस बेस्ट, सबसे बेहतर करने की कोशिश करो, कि अगर मैं अभी जो कर रहा हूं मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता था। अगर ये सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आपके अंदर है, तो आप हमेशा 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 अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे।
अगर आज मैं जितना पढ़ रहा हूं, आज मैं जितने मार्क्स लेकर आ रहा हूं, ये मेरा 100% देकर मैंने पूरी मेहनत करके मार्क्स लेकर आए हैं। तो अगर इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो मैं शायद और थोड़ी मेहनत करके धीरे धीरे इनको और बढ़ा सकता हूं। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे टूटना नहीं है अंदर से। मेरे ऊपर घर वाले प्रेशर बना रहे, सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, कहीं और से प्रेशर आ रहा है, लेकिन मुझे इन सब से लड़ना है ना। मुझे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, कि वे 4 लोग जो आज आपको बोल रहे कि नीट में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिलेक्शन होता है तो वही 4 लोग 40 लोगों को जाकर बोलेंगे कि हमारा बच्चा था, सिलेक्शन हो गया इसका, हमें तो पढ़ता था, पढ़ने में पहले से बहुत होशियार था। अपने बच्चों का एग्जाम्पल देंगे कि सीखो उससे कुछ, कितना बेहतर पढ़ रहे हैं ना। तो हमें सबकी उम्मीदों पर, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं सबकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो इसमें हमें अंदर से टूटना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है। हो सकता है कि इस साल हमारे मार्क्स इसलिए कम रह जाए कि अगले साल हम बहुत बेहतर मार्क्स लेकर आ पाए ना। हो सकता है कि इस साल आपके 500, 550 नंबर आया, 550 नंबर आया, जिससे आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए, बीडीएस कॉलेज की सीट मिल जाए, लेकिन वो मार्क्स इसलिए भी शायद कम रह गए कि अगले साल आपके 650 नंबर आने हो, जिससे आप एम्स दिल्ली पहुंच जाओ, 650, 680 नंबर आने हो, जिससे आप एम्स दिल्ली पहुंच जाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे भविष्य में हमारे लिए और भी बेहतर लिखा हो कुछ, तो हमें इन सब से हिम्मत नहीं हारनी है, हमें और बेहतर करना है ना। तो बस ये वाला छोटा सा वीडियो मैं यहीं एंड करूंगा। शाम को 6 बजे हम मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सारा। जो मॉक टेस्ट है उसकी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो दे दो। और हम शाम को 6 बजे मिलते हैं डिस्कशन के साथ, है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम सब जीतेंगे और मिलकर जीतेंगे, हम सब आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की पूरी कोशिश करना है आपको भी, और हमारा साथ, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा बेटा ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।